गुड मॉर्निंग। मैं आपका संदीप चौबे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से आपको कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं जाना तो समझो आपने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं जाना। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है तो मैं वो आज आपको बताऊंगा। और मैं आपसे कहता हूं एक बार फिर कि वो आप देखो कैसे बनता है, आपको 100% वो अच्छा लगेगा। तो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि परमाणु क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटम क्या होता है जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता हो और जिसको हम विभाजित करें। जब पहले का वैज्ञानिकों ने मैं एक बार चर्चा करूंगा। पहले के वैज्ञानिक महर्षि कणाद हुए, जिन्होंने कहा था कि 800 ईसा पूर्व में उन्होंने कहा था कि जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु शब्द निकला कहाँ से, यही सबसे बड़ा। परमाणु मीन्स होता क्या है तो छोटा छोटा कण। परमाणु मीन्स क्या होता है, छोटा छोटा कण। तो उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, या मतलब परमाणु जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अविभाज्य होंगे, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, डाल्टन का परमाणुवाद में क्या देखा कि जो परमाणु होंगे वो विभाज्य होंगे। मीन्स वो छोटे छोटे कणों से मिलेंगे। और अगर किसी पदार्थ को हम लोग तोड़ते जाए तो एक सीमा ऐसी आएंगी कि वहाँ से वो पदार्थ टूटेगा नहीं, फिर भी वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे कण क्या होते हैं तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसको ई से, पी से और एन से डिफाइन किया या डिनोट किया। तो एटम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको ये थोड़ा चीज़ समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इनमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हमने बाद में देखा कि जो परमाणु होगा वो धन आवेशित होगा, यानी जो परमाणु का नाभिक होगा वह धन आवेशित होगा, यानी वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनेगा। जो किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मिलने से बनेगा, यानी उसका जो भाग होगा वो धन आवेशित होगा, इसलिए हम उसको प्लस से डिफाइन करते हैं। बाद में देखा जो इसके चारों तरफ एक कक्षा होता है, ये कक्षा जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमता है और उसकी एनर्जी भी ह्रास नहीं होती है। तो इसको चर्चा कर रहे हैं कि हम देखेंगे जो वृत्तीय कक्षा होगा, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो आगे चलते हैं, मैं इसको साफ करता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर। तो देखिए ये जो नाभिक होता है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। इसको हम लोग बोलेंगे सेल। सेल मीन्स कक्षक। सेल मीन्स कक्षक। जो सेल होगा वो भी उप कक्षकों से मिलकर बना होगा, यानी इसके जो लेयर होंगे बीच का डबल लेयर होगा वो भी उप कक्षकों से मिलकर बना होगा, यानी यह भी एक सब सेलों से मिलकर बना होगा, सब सेलों से मिलकर के बना होगा, जिसको हम लोग उपकक्षक कहेंगे। तो जो हमारा सेल होगा, जो कक्षक होगा,
वो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे n बराबर k l m n से, k l m n से। अगर n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारा k का मान, l का मान, m का मान, n का मान निकलेगा। जो ये तो हमारा हो गया कक्ष सेल। अब सब सेल क्या होता है, मैंने कहा कि जो सेल होंगे, जो सब सेल होंगे वो सब सेलों से मिलकर बने होंगे। तो अब सब सेल क्या होता है, तो सब सेल जो होंगे वो S P D एंड F होंगे। S P D F को हम क्या बोलेंगे, सब सेल। तो अगर n की वैल्यू, अगर मान लो n की वैल्यू कुछ रखा जाए तो हमारा हम कैसे देखेंगे, तो k l m और n। अगर हम n बराबर 1 2 3 4 रखें सब में तो हमारा एक फार्मूला निकलेगा 2n स्क्वायर। हम 2n स्क्वायर पे जब रखेंगे, अगर मैं k को लेता हूँ 2n स्क्वायर रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका सबसेल क्या होगा, s होगा, यानी s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। l क्या लेंगे हम लोग, तो 2 × 2 का स्क्वायर = 8, यानी जो हमारा दूसरा कक्षक होगा उसमें उपकोष कितने होंगे, S और P होंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कितने उपकक्षक होंगे, S और P होंगे। M जो हमारा कक्षक होगा उसमें कितना होगा, अगर n की वैल्यू में रख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी जो हमारा उपकोष होगा S P D उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका 2 होगा, 6 होगा और 10 होगा। कितना होगा, 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा। n जो हमारा कक्षक होगा, अगर n की वैल्यू 4 रखें, n की वैल्यू अगर ये 1 2 3 4 रखें तो हमारा जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 32। यानी हमारा S P D और F उपकोष जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा और 14 होगा। यानी हम देख रहे हैं कि जो उपकक्षक होते हैं, यानी मतलब कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। F में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। ये हमको इम्पॉर्टेंट है, ये हमको याद करना है। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो उसका जो फंडामेंटल है, हमको क्या देखना है, कैसे याद करना है, समझना है। याद कितना करोगे, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आप कितना याद करोगे, याद करते करते थक जाओगे, लाइफ में कभी याद होने वाला चीज़ नहीं है। हमको शार्प माइंड होना चाहिए और उसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए और डिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसका फंडामेंटल होना चाहिए। यानी SPDF को हम क्या बोलेंगे, तो ये भी याद रखो। S को बोलेंगे शार्प, P को बोलेंगे प्रिंसिपल, D को बोलेंगे डिफ्यूज, F को बोलेंगे फंडामेंटल। यानी हमारा दिमाग शार्प होना चाहिए। S उसका कुछ कोई भी पढ़ाई जो हम करते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, तो वो प्रिंसिपल भी याद रखना पड़ेगा। डिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, डिफ्यूज़ हो गए तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। फंडामेंटल हमको मालूम होना चाहिए, हमारा बेस क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में ये हमारा एक बेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा केमिस्ट्री में क्या है, एक बेस है। और इस बेस को हमको तैयार करना है, और कैसे तैयार होता है और क्या होता है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है तो मैं आज बता रहा हूँ आपको, 100% बता रहा हूँ, आपको आज आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करना है, तो हमको वो चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है जो सेलों से बना होता है।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो चक्कर लगाता है और उसका एनर्जी कम नहीं, ह्रास नहीं होता है। जो सेल होते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं, के एलिमेंट से करते हैं। जब ये सेल बना होगा तो भी उप सेलों से मिलकर के बना होगा, तो उसके उप सेल क्या होते हैं, तो sp-df होता है। अगर n की वैल्यू 1 रखा है तो k का वैल्यू निकलेगा, 2 रखेंगे तो l का वैल्यू निकलेगा, 3 रखेंगे तो m का वैल्यू निकलेगा, n 4 रखेंगे तो n का वैल्यू निकलेगा। तो अब हम जब इसका 2n स्क्वायर पर रखेंगे तो k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एस उपकोष में सिर्फ, तो पता चलेगा कि एस का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, एस का सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा सिर्फ उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 2 होंगे। एल में तो एस में 2 होता है तो पी में कितना होगा 6, तो यानी पी में कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। डी में मैक्सिमम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। एफ में कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। यानी जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम उसमें नहीं भरेंगे। यह एक रूल किसका है, ऑफ बाउ का। यह रूल किसका है, तो ऑफ बाउ का। ये अफबाउ का नियम है, अफबाउ का नियम। 2 नियम पढ़े हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, बोरबरी का नियम और अफबाउ का नियम। तो ये अफबाउ का नियम है। और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आप इसको देखो वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार स्क्रॉल करो, फिर एक बार देखो, फिर एक बार स्क्रॉल करो, फिर एक बार देखो, ऐसे समझ में आएगा। तो चलते हैं आगे। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो अब देखिए, अगर मैं के में सिर्फ अगर मैंने के में सिर्फ एक उपकोष है एस, इसमें एस पी, इसमें एस पी डी, इसमें एस पी डी एफ, ऐसे भरेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ऐसे भरेंगे तो हमारा 1 है ना, ये 1, तो 1s, 2 है ना, 2s 2p, 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f। हम ऐसे भरेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं भरेगा। इसका भी एक रूल है कि हमको कैसे भरना है। क्या हम इस तरीके से भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। हमने तो बताया कि के में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, p में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, d में 10 होने चाहिए, f में 14 होने चाहिए। हमने बताया कि एक के एलिमेंट का जो उपकोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम इसको ऐसे नहीं भर सकते हैं। हमको भरने का तरीका क्या है, तो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, आप मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे भरेंगे, तो मैं बता रहा हूँ। इसका भरने का तरीका क्या है, इसका भरने का तरीका है कि जब मैं आपको बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमारा जो है ये एक रो हो गया, तो ये हमारा एक रो है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा रो है। अब रो में, इस रो में हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 के सामने 1s, कितना था s, पहले में सिर्फ s था, दूसरे में कितना था 2s 2p, तीसरे में कितना था 3s 3p एंड 3d, चौथे में कितना था 4s 4p 4d, पांचवे में कितना था 5s 5p 5d 4f। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे होगा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। पहले में कितना था 1s था, दूसरे में कितना था 2s 2p था, तीसरे में कितना था 3s 3p एंड 3d था, चौथे में कितना था 4s था 4p था 4d था और 4f था, पांचवें में कितना था 5s था 5p था 5d था और 5f था, छठवें में इस पे ही बता दे रहा हूँ।
तो मान लो मैं इस पे ही बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको नीचे की तरफ थोड़ा कटा दिखे और समझ नहीं पाए आप वीडियो, तो इस पे ही देखेंगे हम लोग। इसके नीचे भी होगा, आप लिख सकते हो अगर आपको कट जा रहा है वीडियो, इसके लिए मैं 5 ही तक बता रहा हूँ। इसके बाद भी आप लोग 5S है, जैसे 1S 2S 3S 4S 5S है, 5S है, 6S 7S ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक इतना ही 5F तक। तो हम देखेंगे कि कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो ये 1S है तो पहले क्या होगा, 1S आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2S आएगा, और जैसे ही 2S आएगा वो थ्री एस भरेगा, जैसे ही 3S भरेगा आपका 3P भरेगा, फिर 4S भरेगा। देखना है हमको इलेक्ट्रॉन कैसे मैं भर रहा हूं। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन भरने का होगा तरीका वो ऐसे होगा, यानी हम 1S में भरेंगे, फिर 2S भरेंगे, फिर 2P पे आएंगे, फिर 3S पे आएंगे, फिर 3P पे आएंगे, फिर 4S पे आएंगे। 3D नहीं 4S, फिर 4S के बाद 3D 4P 5S, फिर ऐसे ही आपका जो आएगा 4D आएगा, फिर 5P आएगा। अगर मान लो आपने 6S भी रखा है, अगर आपने 6S भी रखा है तो कैसे होगा, 6S। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा वो कैसा होगा, तो पहले भरेंगे 1S में, फिर 2S में, फिर 2P में, फिर 3S में, फिर 3P में, फिर 4S में, फिर 3D में, फिर 4P में, फिर 5S में, फिर 4D में, फिर 5P में, फिर 6S में। ऐसे आपका ये जो होगा ये क्रम होगा भरने का। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ भरेंगे, ऊर्जा स्तर की तरफ भरेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, कम ऊर्जा स्तर से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम होगा वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ चलेगा। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S में भरेंगे। हमको भरने का तरीका ये होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ एक ही एग्जांपल लेंगे। ये भी देखना है आपको कि S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो, F में 14 इलेक्ट्रॉन हो। अब SPDF को क्या मैं बताया, शार्प बताया, P मतलब प्रिंसिपल बताया, D मतलब डिफ्यूज बताया, F मतलब फंडामेंटल बताया। ये हमारा बेस चीज़ है जो हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1S2 2S2 2P6 3S2। अब ये भी देखना है सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, 2 6 8 8 2 10 8 2 10 2 8 2 1S2 2S2। अब क्या बचा, 3S के बाद क्या होगा 3P पर कितना बचेगा 1S2 2S2 2P6 3S2
3p। जो सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहले क्या होगा 1s2 2s2 2p 3s2 यानी 3s2 11 हमको करना है 6 2 8 10 11। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा सोडियम का। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, इससे हम अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप यहाँ से बहुत कुछ समझ जाएंगे। जो 3s आ रहा है लास्ट में, जो 3s यानी जो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका ये होगा, कैसे करेंगे, कुछ भी भर दो, कुछ भी भर दो और उसका कितना होता है परमाणु क्रमांक वो चेक करो। कुछ भी भरते जाओ लेकिन कितना भरो, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उसके पहले वाले p फुल है, s फुल है, s भी फुल है। अब मैं क्या बताऊँ, जो आपका 3s1 जो आ रहा है ये बहुत कुछ बताता है, यानी ये रो तीसरा हो जाएगा, रो तीसरा हो जाएगा, s ब्लॉक का हो जाएगा तत्व और इसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। सॉरी, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। यानी हम इतना चीज़ समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो मेरा यही है कि आप लोगों को आज का जो मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे और अच्छे तरीके से आपके लिए केमिस्ट्री में लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।